उत्तर प्रदेश में वो लागू नहीं होगी, क्योंकि वो शरद ने ठीक कहा कि जो बीएसपी को जानते हैं, उत्तर प्रदेश को जानते हैं, उनको यही भूमिका अदा करनी पड़ेगी जो वो कर रही है। ये इसलिए हुआ कि कांग्रेस ने अभी बहुत सारे दलों को इनविटेशन भेजा है अपनी यात्रा समाप्ति पर उसमें शामिल होने का। उस इनविटेशन में मायावती जी की पार्टी भी शामिल है। एक दो पार्टियां नहीं शामिल है, उनका अलग रोल है, उनका रोल सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करते हुए बाबा रामदेव मैदान में आ गए, और ओवैसी जी का एक वीडियो तैर रहा है जो आप सुन ही रहे होंगे कि वो किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी की पर्सोना का मजाक उड़ा रहे हैं। अब मायावती जी से बयान बिल्कुल ये मतलब इसको एंटिसिपेट किया जा सकता है कि ये निर्देशित किया गया होगा कि आप इस तरह का बयान दे दीजिए कि हम विपक्ष में शामिल नहीं होंगे। दरअसल देश की जो परिस्थिति है उसमें करीब 270 कोस्टल स्टेट्स की सीटें हैं, जिनमें से ज्यादातर सीटें गुजरात के अलावा बीजेपी हारती है। उसमें एक्सेप्ट तेलंगाना के उसके लिए कोई बहुत ज्यादा उम्मीद कहीं नहीं है, वो मैक्सिमम ले चुकी है। उसमें से हर जगह से उसका कम होगा, उसका बंगाल में कम होगा, उसका कर्नाटक में कम होगा, महाराष्ट्र में उसका कम होगा। इन सब जगहों की भरपाई करने के लिए उत्तर प्रदेश में जहां वो सोचती है कि और भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, पिछली बार उसका 14 में जो था उससे घट गया था उत्तर प्रदेश में कुछ हाँ, सीटें, 73 से 62 आई। जी जी। तो वो यहाँ प्रयास कर रही है कि इस बार अभी विधानसभा दूसरी बार जीतने के बाद मायावती जी को अलग रखे, वो आराम से अलग रहेंगी। और लेकिन उनका वोट निश्चित तौर पर जो 12% के आसपास उनको विधानसभा में मिला है वो घट के 6-8% के आसपास रह जाएगा, या और भी कम हो सकता है, क्योंकि एक धारा सी बन रही है देश में। तो उस समय देखिए माइनॉरिटी में वो वोट बिल्कुल अब नहीं काट पाएंगी। वो आजमगढ़ की घटना वो ठीक बता रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से है, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। तो वो एक अलग मतलब लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक पर्टिकुलर परिस्थिति में रोल है। वो नेशनल चुनाव जब होगा तो वो परिस्थिति वैसी नहीं रहने वाली है, जो कि माइनॉरिटी दूसरी तरह से वोट करता है, उसकी सेंसिटिविटी अलग है, उसकी समस्याएं अलग है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी चाहेगी कि मैक्सिमम यहां से निकाले, क्योंकि उसकी सीटें जो उसे मालूम है कि कम हो रही हैं कई जगह से, और बाकी जगहों में वो मैक्सिमम पर है। अब जहां वो राजस्थान में 25 में 25 है, तो फिर वो उससे आगे 30 तो हो नहीं जाएगी। एक सीट छोड़ के मध्य प्रदेश की सारी सीटें उसकी थी, गुजरात 100% उसका था, दिल्ली 100% उसका था। तो अब इससे ज्यादा वो कहां से ला सकती है? तो एक तो जो है उनको बचाना, और यूपी जैसे स्टेट में कोशिश करना कि जितना मैक्सिमम अच्छा स्ट्राइक कर लें, क्योंकि इस समय तो देश में जो चुनाव बीजेपी की रणनीति ज्यादा काम करती दिख रही है उत्तर प्रदेश में, बजाय विपक्ष की टोटल रणनीति सिर्फ के। बीजेपी की ही रणनीति काम कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो मतलब सड़क पे उतरी नहीं है। उसको 37% वोट मिला था, उसको उसने जमीन पे बदला नहीं किसी आंदोलन या किसी चीज में। तो सब कुछ बीजेपी के पक्ष में है उत्तर प्रदेश में। और योगी जी की जो भी स्थिति है सवर्ण जातियों में और उनकी अपनी अदरवाइज वो बनी हुई है, उनका जो प्रशासनिक भौकाल है वो मेंटेन है। और इस प्रदेश में आप जानते ही अयोध्या है, मंदिर बन ही रहा है, क्रूज चल ही पड़ा है। तो और जिनको चलना है विपक्ष के नाम पे वो चल